आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 5। इससे पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज हमने 4 क्वेश्चनों को किया। वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही है इसीलिए एक क्वेश्चन हमने छोड़ा। उस क्वेश्चन को हम अब डिस्कस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पेपर में पूछा जाएगा। और मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान समझना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो समझेगा उसी को ही क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आएगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम वही चीज होनी है, पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो गई हैं, थोड़ी सी चीजें ऐड हो गई हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की कुछ ऐसी इक्वेशन थी, इसकी 4x² माइनस 4x माइनस का 1। ठीक है, सबसे बड़ी घात कितनी थी? 2 घात थी। तो कितने गुणनखंड निकल लेते? गुणनखंड भी सिर्फ आपके 2 ही निकल लेते, या कहा जाए x के शून्य कितने निकल लेते? 2 ही निकल लेते। ठीक है, जितनी बड़ी किसी भी बहुपद की घात होती है उसके उतने ही गुणनखंड होते हैं, x के उतने ही शून्य निकलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपकी घात रखी है वो क्या बन जाएगी? सबसे बड़ी घात बन जाएगी 3, जिसको कहते हैं क्यूब, यानी कि घात बन जाएगी 3। जिससे क्या होगा, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूंगा तो गुणनखंड कितने होंगे? गुणनखंड हमारे 2 की बजाय कितने बन जाएंगे? 3, क्योंकि जितनी बड़ी घात होगी किसी बहुपद की उसके गुणनखंड उतने होंगे। x के शून्य भी 3 निकलेंगे अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी क्या कर रखा है कि गुणनखंड याद कीजिए, गुणनखंड याद करना है, लेकिन कैसी वाली बहुपद है? जिसकी पावर 3 है, घात कितनी है? 3 है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है इसके अंदर? एक्स की क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, एक्स की क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, ये हमारा बहुपद दे रखा है, यानी कि इक्वेशन दे रखी है। अब इसको करना है, गुणनखंड करना है। अब देखिए कितने शून्य निकलेंगे? सबसे बड़ी घात है 3, तो इसका मतलब 3 शून्य निकलेंगे। 3 शून्य में एक शून्य हमको खुद निकालना पड़ता है स्टार्टिंग से ही। उस शून्य को निकालने के बाद ही आपको अंतिम 2 शून्य मिलेंगे। और कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ भी कोई चर है, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है, मतलब ABCD वाली संख्या है। ABCD वाली संख्या इन 3 टर्म में दिख रही है, लेकिन जो लास्ट का पद है ये खाली 2 है। ठीक है, तो इस पद के गुणनखंड कर लो पहले। 2 है, 2 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 1 के पाले में 2 आएगा, या -1 कह लो, या 2, या -2। तो इस पूरे के पूरे बहुपद में हमने पहले क्वेश्चन सोल्व करे हैं, वैल्यू रखनी है। ठीक है, 1 रखता हूं, अगर 1 से 0 बन गया तो पहला शून्य क्या हो जाएगा? आपका 1। ठीक है, अब देखो मैंने सबसे पहले क्या रखा, x = 1। ठीक है, x = 1 रख रहा हूँ। मेरे को सब एक एक करके रख के देखना है, जिससे 0 बनेगा फिर वहीं से ही छोड़ देना है। जिसकी मान लो अगर मैंने 1 रखा है, 1 से 0 बन गया तो मैं इन तीनों को रखूंगा नहीं। ठीक है, अगर -1 से 0 बना तो इन दोनों को नहीं रखूंगा। मतलब जिससे हमारा शून्य बन रहा है ना, वही हमारा क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। बाकी से हमको कोई काम नहीं होगा, पर हमको चेक करना पड़ेगा कि किससे शून्य बन रहा है। इससे करने मतलब इसके बिना ही हम पहला शून्य नहीं निकाल सकते। देखिए पहले है x की क्यूब, x की वैल्यू क्या रखनी है? 1, तो हो जाएगा 1 की क्यूब। फिर -2, x का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, x से तो खाली 1 प्लस का 2। ठीक है, 1 की क्यूब क्या होगी? 1 2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 2। देखो 1 - 2 एकम 2 -1 प्लस 2। देखो प्लस का 1 -1 कट जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 गया 0। फिर माइनस प्लस माइनस 2 में से 2, यानी कि ये भी कट जाएगा। कितना आ गया? 0, मतलब शून्य बन गया। तो एक गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा? देखो x + 1 है, अगर मैं x + 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1 होगा कि नहीं होगा? तो शून्य क्या होगा? पहला शून्य होगा मेरा x - 1, तो यहाँ पे लिख देना। इसलिए x - 1 एक क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, ये गुणनखंड है। उसके बाद क्या करना है? इस इक्वेशन के साथ देखिए क्या करना है, डिवाइड करनी होगी। देखो अब हमारा शून्य बन गया, तो अब हमको इससे कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको रफ कर दो, और ये हमारा गुणनखंड आया है।
ठीक है। इसको क्या करना है, x माइनस वन बाहर लिखना है, डिवाइड बनाना है। डिवाइड के अंदर क्या लिखना है, जो बहुपद दे रखा होगा उसको लिखना है। बहुपद क्या है, एक्स की क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस का 2। इतना है समझ में। एक गुणनखंड जो है उसी से पूरे के पूरे बहुपद को भाग करना है। भाग करने के बाद, चलो पहले भाग करते हैं, उसके बाद समझाता हूँ क्या करना है। देखिए भाग कैसे करेंगे, हमको लाना है एक्स की क्यूब, किससे मल्टीप्लाई करके, एक्स से मल्टीप्लाई करके। देखो एक्स की मल्टीप्लाई करनी है, हमको नहीं पता किससे करनी है, पर आना क्या चाहिए, एक्स की क्यूब आना चाहिए। आपको पता है कि जहाँ कुछ नहीं होता वहां पावर क्या होती है, 1 होती है। तो मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँ, पावर 3 बन जाए। अगर मैं एक्स की पावर 2 लूँ तो 1 और 2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ध्यान रखना जहां मल्टीप्लाई होता है ना वहां पर घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो 1 और 2 3 हो जाएगा। ये मत सोचना कि 1 दूनी 2 ही होगा, ये गलत है। नहीं, यहाँ पर घात जुड़ती है जहां पर मल्टीप्लाई होती है, और जहां पर प्लस होता है वहां पर मल्टीप्लाई होती है घात की। ठीक है, यहाँ पर पावर्स के साथ अपोजिट होता है। अगर मल्टीप्लाई हो रही संख्या की तो पावर प्लस होगी, अगर प्लस हो रहा है संख्या तो पावर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, देखिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मेरे को, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, अगर एक्स के साथ तो क्या जाएगी, एक्स की क्यूब, लेकिन यहाँ माइनस वन भी तो है, तो एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का एक्स स्क्वायर। आया समझ में इतना, इसको रख कर दो। अब ध्यान से देखो, यहाँ जो निशान होगा ना, प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो बन जाएगा प्लस। अपोजिट हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए ये ऊपर वाला प्लस, ये माइनस, प्लस और माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये कट जाएगा। और देखो ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये 2x², ये खाली 1x²। यहाँ कुछ नहीं तो वहाँ 1 होता है ना, 1x²। 2x² में से 1x² जाते क्या बचेगा, सिर्फ 1x²। 1 लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि लिखते नहीं है यहाँ पे, मैंने लिख के बस आपको समझाया, यहाँ पे भी माना नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हैगा लेकिन लिखते नहीं है। अब देखो और जैसे क्या 2x² है कि 1x² है, 2x² है ना, तो 2 के साथ माइनस है तो क्या क्या लगाऊंगा मैं, माइनस। अब देखो माइनस एक्स प्लस में 2, ध्यान से समझना, यहाँ पर जो सा भी साइन होगा, प्लस है तो यहाँ लगाऊंगा मैं प्लस, माइनस है तो लगाऊंगा मैं माइनस। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में हो क्या था, प्लस का साइन था, यहाँ साइन नहीं होता वहाँ प्लस में आ जाता है। ठीक है, प्लस का साइन था तो मैंने प्लस का साइन लगाया। अब यहाँ माइनस है तो कौन सा साइन लगाऊंगा मैं, माइनस। इस बार मेरे को क्या लाना है, एक्स का स्क्वायर देखा रखा है एक्स, तो अगर मैं एक एक्स की मल्टीप्लाई कर दूं, देखो एक एक्स की मल्टीप्लाई करी, एक्स एक्स क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा, बट माइनस है तो माइनस लगाओ पहले, x और x बन जाएगा x²। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, x एकम x। आया था चीज समझ में। जो भी यहाँ मैं संख्या पर लिखूंगा उसकी मल्टीप्लाई x के साथ करनी है, फिर साइन के बाद उस संख्या के साथ करनी है जो संख्या दे रखी हो। यहाँ पर जितनी भी संख्या दे रखी होगी ना, सबकी मल्टीप्लाई हमको पूरे में ही करनी होती है हमेशा। अब देखो आगे मैंने कहा था साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखो फिर नीचे वाले साइन को और सबसे ऊपर वाले साइन को चेक करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो दोनों संख्या सेम कट जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x, दोनों साइन सेम है तो माइनस का 2x और प्लस का 2। ठीक है, अब देखो वापस से क्या वाला साइन आया, माइनस का साइन आया, तो मैं यहाँ पे कौन सा साइन लगाऊंगा, माइनस का साइन लगाऊंगा। मेरे को लाना है क्या है, 2x लाना है। x पहले से ही दे रखा है तो खाली 2 की तो कमी है, तो खाली 2 लिख लो इस जगह। अब देखो माइनस है तो लगा दो पहले माइनस, 2 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 बन जा 2। इतना क्लियर है। अब देखो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। वापस से देखो सबसे नीचे वाला साइन, मतलब ऊपर और नीचे वाले साइन को चेक करना है। माइनस प्लस माइनस होता है तो कर दो कैंसिल, माइनस हो गया। फिर प्लस और माइनस माइनस होता है, ये भी कर दो कैंसिल, जीरो आ गया। ध्यान रखना जब भी आपका यहाँ पर कोई शून्य जीरो आएगा तो डिवाइड करने के बाद भी हम लोग का जो शेषफल बचेगा वो जीरो ही आना चाहिए, तभी सवाल सही होगा, नहीं तो फिर मतलब आप गलत जा रहे हो। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर जो भी चीज होगा उसको लिखो x-1, और यहाँ पर जो भी चीज आया है आपका भागफल, इसको लिखो x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, अब समझो ये तो हमारा एक शून्यक है, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कितनी आ गई 2। मैंने बताया था यहाँ पर घात कितनी है 3 है, तो कितने गुणनखंड निकलेंगे, 3 गुणनखंड निकलेंगे। एक गुणनखंड हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया है,
और यहाँ पर एक बहुपद बन गया जिसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, तो मतलब 2 गुणनखंड इसके भी निकलेंगे, 2 इसके और 1 इसका, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, मतलब इस पूरे बहुपद के गुणनखंड हम निकाल देंगे। अब देखिए करते कैसे, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। मैंने बताया था ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को याद करो, क्वेश्चन नंबर 4 में सारे के सारे बहुपद इसी प्रकार के थे, है ना, इसी प्रकार के बहुपद को हम गुणनखंड कर देते और अपना सॉल्यूशन निकाल देते। अब क्या करना है, ये जो इतना चीज था ना, ये जो मैंने मेथड लगाया है यही है बस एक्सटर्नल, वरना सारा का सारा काम क्वेश्चन नंबर 4 वाला है, इसीलिए मैं कह रहा था क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझना। देखिए आगे x माइनस 1, यहाँ पर 1 दूनी 2, 2 कैल्सियम करोगे तो 2 एकम 2, 1 एकम 1, लाना क्या है 1 लाना है, तो 1 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो माइनस 1 आएगा, तो वही करूंगा। देखो 1x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए x माइनस का 1, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 1x, तो खाली x क्या बचा 1x बचा, तो यहाँ पे 2x थे ना, एक बार आ गया एक अंदर बचा, माइनस 2 है तो 2 ले लिया, फिर प्लस कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो जहां कुछ कॉमन नहीं आता वहां पर क्या होता है, मैंने बताया था 1 होता है। क्या बचा x माइनस है तो माइनस, 1 के पारे में 2 कितनी बार में आएगा 2 बार में, ठीक है। अब देखो x माइनस 1, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए थे, हमेशा जब भी द्विघात बहुपद को सोल्व करते हैं तो दोनों ब्रैकेट कैसे आते हैं सेम आते हैं, तो x माइनस 2, x माइनस 2, तो पहले लिख लो x माइनस 2, क्या बचा x प्लस 1, देखो x प्लस 1, ये आ गया आंसर। अब देखो मैंने बताया था 2 की गुणनखंड करते हैं, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 आ रहा है ना, ये रहा 1, ये माइनस 1, ये माइनस 2, पर 3 निकलते हैं खाली, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या है 3 है, तो 3 मैंने निकाल दिए। आया समझ में। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, टफ भी नहीं है, लेंथी कह सकते हैं आप, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, आप करोगे पूरा समझ में आएगा, और पूरा पक्की गारंटी है कि आप 2 से 3 बार इन सवालों को हल कीजिए, आपके दिमाग में अच्छी तरीके से घुस जाएंगे। और जिसने क्वेश्चन नंबर 5 सीख लिया उसको क्वेश्चन नंबर 4 सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो इतना पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं यही है क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट इसका ही, ये फर्स्ट पार्ट था सिर्फ, ठीक है, सवाल थोड़ा सा लेंथी है पर इम्पॉसिबल नहीं है, कर लोगे आप। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5, ठीक है। मैंने अब क्या बताया था, चर जो होता है उनके साथ वाली संख्या को छोड़ दो, और जो सिर्फ संख्या जो नंबर बचा हुआ गिनती का 1 2 3 4 5 6 ये सब चीजें, उसके गुणनखंड करो, क्या है 5 है खाली लास्ट में, ठीक है। तो 5 के गुणनखंड क्या होंगे, खुद ही कह सकते हो आप लोग, 1 के पारे में आता है 5, माइनस 1 लिखोगे, या 5 या माइनस 5, क्योंकि 5 तो किसी के पारे में आता नहीं है, या खुद 5 के पारे में आएगा या 1 के पारे में आएगा, लेकिन जो संख्या प्लस में लिखनी है वही माइनस में लिखनी है, इसकी प्लस का 1 तो माइनस का भी 1, प्लस का 5 तो माइनस का भी 5, इसी तरीके से, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मैं 1 रखूँ तो आप खुद देखो ये खाली 1 बन जाएगा, ये -3 या -9, तो ये माइनस की संख्या ज्यादा हो रही है, तो 0 तो बनने से रहा है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट कौन सी संख्या रुक रहा हूँ मैं माइनस का 1, तो x बराबर माइनस का 1 की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये क्या गुणनखंड बन जाएगा x माइनस तो क्या हो जाएगा वो प्लस का 1 कहलाएगा, अगर 0 बन तो, अगर 0 नहीं तो मैं 5 या -5 पे पुट करके देखिए, x की क्यूब यानी कि -1 की क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस 9, फिर माइनस का 1 और माइनस का 5, इतना है समझ में। जहाँ कहीं भी एक्स था वहां पर मैंने इस बार माइनस का 1 रखा है, पिछली बार मैंने प्लस का 1 रखा था। अब देखिए 1 की क्यूब 1 होगा, पर इसकी घात भी समय तो माइनस का 1, 1 का स्क्वायर खाली 1, घात समय तो प्लस का ही, माइनस माइनस प्लस, 9 एकम 9 माइनस का 5, -1 3 एकम 3, प्लस का प्लस, 9 में से 5 गया तो 4। अब देखो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 और 1 4, बढ़ 3 माइनस के तो माइनस का 4 और प्लस का 4,
माइनस प्लस माइनस, 4 में 4 क्या 0, बन गया शून्य। तो क्या लिखोगे, एक्स प्लस 1 क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, अब हमारा 0 बन गया है, तो इसका कोई काम नहीं, क्योंकि ये सिर्फ हम लिखते हैं जिससे हमको पता रहे कि कौन कौन सी वैल्यू हमको रख के 0 को चेक करना है। अब x प्लस 1 से किसको डिवाइड करना होगा, इस पूरी बहुपद को। देखो x प्लस 1 डिवाइड करूंगा एक्स की क्यूब माइनस 3x² माइनस का 9x माइनस का 5, इस पूरे बहुपद को डिवाइड करना है। ठीक है, वापस से देखो एक्स क्यूब लाना है, एक्स दे रखा है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे ही फर्स्ट सवाल किया था मैंने, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स में करूंगा तो एक्स की क्यूब प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर। आया समझ में। अब देखो यहाँ प्लस है तो माइनस बन गया, यहाँ प्लस है तो माइनस बन गया। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 3x² और 1x कितना हो जाएगा 4x², और उसी के 3 माइनस किए तो माइनस का 4x²। ठीक है, अब देखिए जो ऊपर पूरी संख्या वाली उतारो, -9x माइनस का 5, जहां पर जो सा भी साइन होता है वही साइन हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस का है, तो यहाँ पे लगा माइनस, एक्स दे रखा है 4x² लाना है, तो पहले 4 को छोड़ दो, यहाँ पे लिख लो 4, क्योंकि 4 तो लाना है। ठीक है, अब x² लाना है, x दे रखा है तो एक x को और ऐड कर लो। ठीक है, अब माइनस की 4x की मल्टीप्लाई x में करनी है, तो माइनस का है तो पहले लगा दो माइनस, 4 का है तो 4, अब x और x क्या बन जाएगा x², अब माइनस प्लस माइनस 4x बन जा 4x, इतना है समझ में। मल्टीप्लाई यहाँ पूरे साथ करनी है, x के साथ भी और 1 के साथ भी। अब देखिए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 9x में से 4x गया तो क्या बचेगा 5x, बड़े के 9 माइनस किया तो माइनस का 5x और माइनस का 5। ठीक है, माइनस है तो यहाँ पे लगा लो माइनस, 5x लाना है, x दे रखा था खाली 5 बचा, तो खाली मल्टीप्लाई किसकी करूंगा मैं 5 की, 5 की मल्टीप्लाई x में, तो 5x माइनस प्लस माइनस 5 बन जा 5, फिर माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 बन गया। ठीक है, मैंने कहा था अगर यहाँ पर हमारा 0 आ रहा है तो शेषफल में हमेशा 0 आएगा, तभी सवाल सही है। तो अब तक हमारा सवाल सही है। अब देखो एक गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 पहला गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड क्या है x² माइनस 4x माइनस का 5। अब ये तो सेम चलता रहेगा पर इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ पे माने 1 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे 5 बन जा 5, और उसके क्या करोगे आप लोग एलसीएम करोगे तो बन जाएगा 5 में से 1 घटाऊंगा तो 4 आएगा, लेकिन माइनस का 4 आएगा तो माइनस के 5 में से प्लस का 1 घटा दो। ठीक है, अब देखो पता लगा ना, माइनस प्लस माइनस 5x में से 1x घटा रहा तो क्या बचेगा 4x। ठीक है, फिर x प्लस का 1 x तो ले लिया कॉमन, क्या बचा खाली एक x माइनस खाली 5। आज समझ में कैसे, उनके x 2 थे, एक ले लिया बाहर, एक यहाँ बचा, 1 को लिखते नहीं है, वो मैंने लिख रखा है तो मैं सोचा यहाँ पे 1 तो नहीं आया, यहाँ पे चाहो तो रख भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो प्लस है तो प्लस, दोनों कुछ कॉमन नहीं आया तो खाली 1 लोगे, तो क्या बचेगा खाली x माइनस 5। दोनों ब्रैकेट सेम आए, जब सेम आए ब्रैकेट इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो x माइनस 5, अब x प्लस 1, x प्लस 1 आया समझ में। ये था हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, देखिए ध्यान से समझते चलो, कुछ भी टफ नहीं है, सीख जाओगे, थोड़ा सा लेंथी सवाल बस। देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट के अंदर क्वेश्चन आएगा x की क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस का 20। ठीक है, यह है सर हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर भी चर है, यहाँ पर भी चर है, यहाँ पर भी चर है, यहाँ पर चर नहीं है, यहाँ पर अचर है 20 है। 20 के एलसीएम करूंगा तो 2 4 6 8 -1 -2 ऐसे भी हो सकता है। पहले दिमाग के अंदर खेलो, मतलब दिमाग से चलो,
यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस की सारी संख्या है, तो इसका मतलब प्लस की संख्याओं से सोल्व नहीं होगा, क्योंकि प्लस की संख्या है तो क्या बन जाएंगी, जुड़ती चली जाएंगी, और हमको क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो माइनस की रख के देखते हैं। चलो सबसे पहले माइनस का वन रखते हैं। ये माइनस का वन बन जाएगा, ये 13 का 13 रहेगा, ये माइनस का 32 बन जाएगा, माइनस का 32 और ये माइनस का 1, माइनस का 33 हो जाएगा, 13 और 20 33, तो 33 में 33 चला जाएगा ना, मतलब कि माइनस के 1 से सोल्व होगा। 20 के एलसीएम गुणनखंड करके भी कर सकते हो, लेकिन सवाल ज्यादा लंबा चला जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू -1 रख रहा हूँ। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का 1। देखिए क्या है, एक्स की क्यूब तो -1 की क्यूब प्लस 13 का 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस का 20, ठीक है। अब देखिए 1 की क्यूब क्या हो जाएगा, 1, और माइनस है तो माइनस, प्लस फिर 13 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर है तो माइनस नहीं लगेगा, माइनस सॉरी प्लस और माइनस माइनस, 32 एकम 32 प्लस का 20, ठीक है। अब देखिए 13 सॉरी 1 और 32 दोनों माइनस की संख्याएं हैं, तो माइनस माइनस प्लस 32 और 1 क्या हो जाएगा, 33, बड़ी संख्या 32 माइनस किए तो माइनस का 33। अब देखिए प्लस का प्लस, 13 एकम 13 प्लस 20 का 20, ठीक है। अब देखिए 33 प्लस 13 और 20 कितना जाएगा, 33, माइनस का 33 प्लस का 33 माइनस प्लस माइनस, हो जाएगा 0, ठीक है। जब 0 बन गया तो ये चीज क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा, x प्लस 1 एक क्या कहलाएगा, गुणनखंड है, ठीक है। जब x प्लस 1 एक गुणनखंड है तो x प्लस 1 से हम किसको डिवाइड करेंगे, ये पूरी जो बहुपद दे रखी है उसमें उसको डिवाइड करेंगे। देखिए x प्लस 1 डिवाइड करूंगा मैं किसको, x की क्यूब प्लस 13x प्लस में 32x प्लस में 20, ठीक है। अब इसको करना है मेरे को डिवाइड, आप समझिए कैसे होगा। x की क्यूब लाना है, x दे रखा है तो वापस से किससे डिवाइड, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स में करूंगा तो एक्स की क्यूब प्लस का प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस, क्योंकि जो साइन होता है उसका क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये कैंसल, ये प्लस और माइनस माइनस दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस माइनस, 13 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर का तो क्या बचेगा, खाली 12 एक्स स्क्वायर बचेगा, 13 प्लस के प्लस का, फिर देखो प्लस का 32x प्लस का 20, ठीक है। यहाँ पर कौन सा निशान है, इस बार प्लस का है तो लगाना पड़ेगा प्लस, 12 लाना है तो 12, एक्स स्क्वायर लाना है और एक्स दे रखा है तो एक एक्स की कमी है तो एक एक्स भी लगा दो, ठीक है। और देखो 12 एक्स की मल्टीप्लाई खाली एक्स में करो तो क्या आ जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, फिर 12 एक्स एकम हो जाएगा 12 एक्स, ठीक है। अब देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस माइनस, 32 में से 12 गए तो बच जाएगा 20x और प्लस में 20, ठीक है। अब देखिए 20x लाना है, एक एक्स रखा है तो क्या बचा, 20 बचा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, पर साइन प्लस का है तो प्लस का 20 लगा के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20x प्लस में 20 बन जा 20, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसल, ये कैंसल आ गया 0, ठीक है। दोनों जगह 0 बन गया, मतलब सवाल सही चल रहा है। अब ये रहा हमारा पहला गुणनखंड, यानी कि x प्लस 1 पहला गुणनखंड, और दूसरा गुणनखंड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 20, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक एक की मल्टीप्लाई 20 में हो गया कि 20 एकम 20, अब 20 के एलसीएम क्या होंगे, देखिए 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, लाना है क्या हमको, 12 लेकर के आना है, दिख रहा है 2 पंजे 10, 10 और 2 12, इस तरीके से कर देंगे एक्स प्लस का 1, फिर एक्स प्लस 10 और 2 हो जाएगा 12, मैं लिखा है इसको मैं कर सकता हूँ पार्ट। अब देखिए 1 कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स और एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लिया क्या बचा, खाली एक एक्स तो 2,
एक अंदर बचा प्लस एक्स बाहर आ चुके थे, क्या बचा खाली 2 और 20 पारे में आएगा, 2 के पारे में ही आएगा तो लिख दो 2। अब खाली क्या बचा एक्स प्लस 2 के पारे में 20 कितने में आएगा 10 बार में। क्या देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो सवाल सही चल रहा है। ये पहला ब्रैकेट तो सेम ही रहेगा, एक्स प्लस में 1 फिर एक्स प्लस 10 फिर एक्स 2 ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, देखिए ये थर्ड पार्ट ही होना कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट क्या कहता है, देखिए इसका फोर्थ पार्ट 2y की क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या करना है, हमको वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, 1 है, 1 की जगह पहले मैं 1 और -1 इसका गुणनखंड है, क्योंकि लास्ट में क्या है 1 है, ये सारी सारी तो चर वाली संख्या बन गई। अब तक x दे रहा था लेकिन अब उसमें क्या देते हैं y देते हैं, पर है तो ये चर ही, तो खाली 1 बचा है। 1 का गुणनखंड क्या होगा 1 या -1, तो पहले मैं चलो 1 की जगह 1 रख रहा हूँ, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का 1 गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, पहले 1 रखना है वैल्यू 2 का 2, y की जगह सॉरी x नहीं इस बार y हो जाएगा। ठीक है, 2 का 2 y की क्यूब तो 1 की क्यूब प्लस y का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, 2 का 2 ये 1 माइनस का 1, 2 का 2 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 माइनस का 1। ठीक है, 2 1 का 2 प्लस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 और 1 3, 2 और 1 ये भी 3 माइनस 3, आंसर क्या होंगे 0। जब 0 हो गया तो इसलिए क्या लिखोगे y माइनस 1, y माइनस 1 एक क्या है गुणनखंड है। ठीक है, y माइनस 1 एक गुणनखंड है क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया। अब y माइनस 1 से किसको डिवाइड करना है, इस पूरी इक्वेशन को। देखिए y माइनस 1 डिवाइड कर रहे हैं हम 2y की क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए 2y की क्यूब लाना है, पहले तो 2 लाना है तो यहाँ पर 2 ही लिख लो, y की क्यूब लाना है y दे रखा है तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। अब देखिए 2 है तो 2 y स्क्वायर और y की क्यूब माइनस है तो माइनस 2y स्क्वायर बन गया 2y स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसल, प्लस 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 हो गया, y स्क्वायर और 2y स्क्वायर क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, माइनस का 2y माइनस का 1। अब 3 लाना है तो लगा दो पहले ही 3, y दे रखा है y स्क्वायर लाना है तो एक y से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 का 3 y और y क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 3y एकम 3y, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2y में से 3y जाएगा, खाली क्या बचेगा y, बढ़ती का 3 प्लस की बन गई है तो प्लस का y और माइनस का 1। देखियो यही चीज दे रखा है, यही चीज लाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर जाए सिर्फ 1 से, क्योंकि किसी की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आंसर आता है। तो प्लस है, प्लस का 1 लगा दो और वही आ जाएगा अपने आप, y एकम y माइनस का माइनस, एक एकम एक, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस ये कैंसल, माइनस प्लस माइनस ये कैंसल, 0 आ गया। अब देखिए पहला गुणनखंड क्या है हमारा y माइनस 1, दूसरा गुणनखंड क्या है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए y माइनस 1 यहाँ 3 साफ साफ दिख रहा है, 2 प्लस 1 अपना 3 बन जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में 1y प्लस में 1। ठीक है, y माइनस 1 2 कॉमन आ रहा है ले लिया, y भी कॉमन आ रहा है तो y भी ले लिया। अब एक y बचा प्लस में 1, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 एक बार में ही आएगा, प्लस दोनों किसी के पहाड़े में आएंगे 1 के पहाड़े में और y प्लस में 1।
अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, तो y माइनस 1 y प्लस 1 और 2y प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा गुणनखंड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके चारों पार्ट को हमने कंप्लीट किया है आसान से और आसानी तरीके से, जितना इजी हो सकता था उतना इजी तरीके से आपको समझाया है। बस आपकी जरूरत है तो प्रैक्टिस की। तब तक के लिए धन्यवाद।